इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक एरर आपके सामने आ रहा है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क 3F0 F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक। ठीक है, और ये एरर जो है ना आता है किसी टाइम जब इसको रिस्टार्ट वगैरह करें तो या तो इसकी विंडो भी रन हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना लिखा हुआ प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क, ये प्रॉब्लम हार्ड डिस्क का नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है लेगेसी में और यूएफए सेटिंग में। तो चलें इसको सही करते हैं आज। तो सेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे करनी है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक एरर आपके सामने आ रहा है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क 3F0 F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक। ठीक है, और ये एरर जो है ना आता है किसी टाइम जब इसको रिस्टार्ट वगैरह करें तो या तो इसकी विंडो भी रन हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना लिखा हुआ प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क, ये प्रॉब्लम हार्ड डिस्क का नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है लेगेसी में और यूएफए सेटिंग में। तो चलें इसको सही करते हैं आज। तो सेटिंग आपको बताते हैं कि कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले आपने इसको रिस्टार्ट कर लेना है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये रिस्टार्ट किया है तो ये आपने इसकी बायोस सेटिंग के अंदर चला जाना है F10 के साथ। ठीक है, ये नो की है। ये i5 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, HP स्पेक्टर प्रो X360G1। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है। अभी आपने जाना है ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, बूट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट बूट। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं आप इसकी IPv4 IPv6 UEF। ठीक है, स्पोर्ट, ये लेगेसी स्पोर्ट्स जो है ना ये डिसेबल हुई है इसकी। ठीक है, लेगेसी स्पोर्ट डिसेबल हुई है, इसको हम करेंगे इनेबल। ठीक है, ये इनेबल की है। यस, अगर इसके अंदर विंडोज़ UEFI में होती है तो ये ऑप्शन नहीं मांगेगा, ये डायरेक्ट विंडो में चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर विंडो लेगेसी हुई है इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ना आई है हमें। अब ये लेगेसी स्पोर्ट्स हमने इनेबल की है तो इसको सेटिंग को सेव करेंगे F10 के साथ और एंटर कर देंगे यस। अब ये रिस्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कोड आ गया है 3041 प्लस एंटर। ठीक है, तो अभी 3041 एंटर। ये विंडो रन हो गई है इसकी। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अगर इसके अंदर आप UEFI USB क्रिएट करके विंडो 10 करते हैं या 11 करते हैं UEFI में तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये लेगेसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। लेगेसी वाली अगर आप USB लगा के इसमें विंडो करते हैं तो वो UEFI में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसकी सेटिंग जो है ना फिर करनी पड़ती है लेगेसी में। जैसे हमने लेगेसी स्पोर्ट्स जो है ना इनेबल की है तो अभी इसकी विंडो वगैरह रन हो गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू नहीं होता, ये लेगेसी और UEFI सेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो चेक कर रहे हैं, मुकम्मल विंडो रन हो गई है इसकी। ये भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, विंडोज़ की अपडेट भी आई हुई है इसकी, शायद इसकी वजह से स्लो भी है थोड़ा सा। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो आपके सामने UEFI और लेगेसी का निकला। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।